हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जेम इग्नाइट योर ब्रेन। यहाँ हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 7 का। एनसीईआरटी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, नहीं सॉरी 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। और अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 में है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। लड़के और लड़कियों की तरह बड़े होने का क्या मतलब है। दोनों की अलग अलग लिमिटेशंस होती हैं, दोनों से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हमारी सोसाइटी है वो दोनों के लिए अलग अलग अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बना के रखे हुए हैं। तो उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वुमेन चेंज द वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम आज पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, राइट। वुमेन चेंज द वर्ल्ड ये चैप्टर है, ये हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 फरवरी से, सॉरी मैं बार बार पता नहीं क्यों 1 महीने आगे चले जाती हूँ, कोई बात नहीं। 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है जीके क्विज, जिसमें होंगे 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, जो भी एसएससी और रेलवेज में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। और आपको अपना मार्क्स भी कमेंट करना होगा, तभी पता चलेगा कि किस में कितना है दम। तो ठीक है, 2 जनवरी से स्टार्ट करेंगे जीके क्विज। 5 बजे शाम में ही होगा, राइट। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों। चल शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर मैंने बता ही दिया, प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। वी सो हाउ वुमेन्स वर्क इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। घर के काम को देखा था ना हमने, कि जो घर पे काम कर रही है उनके काम को तो काम समझा ही नहीं जाते, राइट। We also read how doing household work and taking care of family member is a full-time job and there are no specific hours at which it begins or ends. जहाँ हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि घर का जो काम है, जो घर पे जो महिलाएं जो काम कर रही हैं उनके काम को भले ही रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, लेकिन उनका काम सुबह कितने बजे से शुरू होकर रात में कितने बजे तक खत्म होने वाला है उसका भी कोई लिमिटेशन नहीं होता। आप कहीं भी ऑफिशियल वर्क करते हो तो वहाँ पर 8 आवर्स 9 आवर्स ऐसे फिक्स होता है, राइट। 8 आवर्स तो फिक्स है ज़्यादातर जगह पे। अदर कंपनी से कहीं कहीं पे जहाँ पे 10 to 11 और 12 आवर्स भी होते हैं, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे फिक्स तो है कि आपको कितने देर तक काम करना है। पर जो घर में काम कर रही हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो भी महिलाएं घर पे काम कर रही हैं, उनके काम का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। उनको कितने बजे सुबह से उठकर कितने बजे शाम तक काम करना है। घर पे कोई बीमार पड़ गया तो उसके लिए तो भाई रात रात पर जागना पड़ जाता है ना। किसी की देखभाल करनी है बड़े बुजुर्गों की, या छोटे बच्चे हैं उनके लिए, तो उनके काम का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, फिर भी उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम। आज इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे घर के बाहर जो काम होते हैं उनके बारे में, एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर men दैन फॉर वुमेन। कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जिनके बारे में हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे वो ऑक्यूपेशंस मेन के लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं। ऐसा जैसे कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया जाएगा ऑफ कोर्स, कि कैसे कुछ ऑक्यूपेशंस जो होते हैं वो मेंस के लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं दैन वुमेन, राइट। कि ये काम तो भाई ये लड़के जो हैं वो ज़्यादा बखूबी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ काम को हम लोग देखेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। देखेंगे कि कैसे समानता के लिए वुमेन्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, घर से बाहर भी, राइट। सॉरी। गेटिंग एन एजुकेशन वाज एंड स्टिल इज वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड फॉर वुमेन। ठीक है, एक शिक्षा मिलना, शिक्षित होना, ये वुमेन्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो वुमेन्स को मिलती है बहुत जगह पे। कहीं कहीं पे ऐसी भी जगह है जहाँ पर पहले तो, बहुत पहले की अगर बात करें तो उस समय नहीं अलाउ हुआ करता था, राइट। अब तो खैर सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, नहीं, मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ। बस हाँ, ये चीज़ें सबको पता है, सब लोग जानते हैं। जैसी कि सोसाइटी हमारी समाज की सिचुएशन, समाज का सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, कि पहले वुमेन्स को पढ़ने के लिए नहीं मिलता था, इतना अलाउ नहीं होता था, अलाउ नहीं था उनके लिए। लेकिन अब जो है बहुत सिचुएशन में बहुत काफ़ी बदलाव आया है, और अब ये जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादातर गर्ल्स को मिल रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द different type of effort made by women's movement
टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर्स। देखेंगे हम लोग कि कैसे कैसे क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है इस चैप्टर में। ओवरऑल हमें देखना है घर के बाहर के जितने भी वर्क्स होते हैं, ऑफिशियल जॉब्स, काम वगैरह होते हैं, उनके बारे में देखना है कि उनमें कैसे कोई कोई काम जो है वो मेंस के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है और कोई काम जो है उनको लिए कहा जाता है कि ये लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकती हैं। कैसे उनको उनके जो वेजेस होते हैं, जो उनको सैलरी मिलती है, उसमें कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है और नहीं होता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कैसे उनको क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने काम को करने के लिए, अगर वो बाहर काम करना चाहती हैं वुमेन्स, तो उसके लिए उनको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो ऑलराइट, सो ये तो एक सेकंड, उसके नेक्स्ट पेज में अगर आप देखोगे तो काम का एक ब्लॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो चलो मैं आपसे पूछती हूँ, आपके माइंड में क्या आता है मैन और वुमेन, ये आप बताना, ठीक है। चलो इट विल हैव अ फन, राइट। चलो, अ फार्मर, मैन और वुमेन, अ फैक्ट्री वर्कर, आपको बताना है कि ये मैन हो सकता है या वुमेन हो सकती है। आपके माइंड में फर्स्ट क्या आया, मैन और वुमेन। अ नर्स, अ साइंटिस्ट, अ पायलट एंड अ टीचर। ओके, सो आप सबके माइंड में आपने इमेजिन कर लिया होगा कि ये फार्मर है तो ये मैन हो सकता है या वुमेन हो सकती है। टीचर मैन हो सकता है या वुमेन हो सकती है। नर्स मैन और वुमेन। आप सबने सोच लिया ना, आप चीटिंग मत करना कुछ भी। सी व्हाट इमेजिन योर क्लास ड्रा बाय फिलिंग। अब इसमें देखोगे, राइट, ओके। सो इन चीज़ों में अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये जो चीज़ें हैं जैसे कि फार्मर, राइट, फार्मर, पायलट, साइंटिस्ट, इन चीज़ों में सबसे पहले जैसे फार्मर में या व्हाट फैक्ट्री वर्कर में, जिन चीज़ों में ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है ना, उसमें लोग सबसे पहले मेन और बॉयज़ को इमेजिन करते हैं, राइट। जैसे कि फैक्ट्री वर्कर तो भाई बहुत ज़्यादा काम होगा, है ना, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी उसमें, तो ये तो कोई मैन ही हो सकता है, कोई आदमी ही हो सकता है, राइट। वही अगर नर्स की बात करें तो नर्स, टीचर, ये सारी चीज़ें क्या आप सब समझ सकते हो कि इनको कौन करता है, ये वुमेन करती है ये सारी काम। टीचर हालांकि मेंस भी होते हैं, लेकिन बात ये है कि आपके माइंड में सबसे पहले क्या है, तो ज़्यादातर लोगों के माइंड में यह आता है कि अगर कोई फार्मर है, किसान, जमींदार, ये सारे वर्ड्स जो है ना, ये सारी चीज़ माइंड में ऐसे स्ट्राइक करते हैं जैसे कि ये तो कोई आदमी ही हो सकता है, कोई मैन ही हो सकता है ना। तो चलो आगे पढ़ते हैं। 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क। जैसे मैंने बोला कि किसान के लिए सबसे पहले आता है कि ये कोई आदमी हो सकता है, बट डू यू नो 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 83.6% जितने भी वर्किंग वुमेन है इंडिया में, राइट, उसमें से 83.6% जो वुमेन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। देयर वर्क इंक्लूड प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। ये सारे काम वो करती हैं। प्लांटिंग, पौधे लगाना, थ्रेसिंग करना, हार्वेस्ट करना, ये सारे कामों में लगी हुई हैं महिलाएं। येट व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन। लेकिन फिर भी जब भी हमारे दिमाग में किसान, फार्मर वर्ड आता है तो हम एक आदमी के बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि ही शुड बी अ मैन, है ना, एक मैन ही होना चाहिए, आदमी होना चाहिए अगर वो फार्मर है तो। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत कम है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस रिजिड है। रिजिड यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, एक स्थिर होना, स्थिर है एक जगह पर। लाइक ऐसा नहीं है कि आपके एक्सपेक्टेशन कम है, एक्सपेक्टेशन उतने ही है, अपॉर्चुनिटीज कम है। A lot of the children in Rosie ma'am's class do women as nurse and men as army officers. Right? ये क्लास की बात हो रही है जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्लॉक है, आपको बताना है कि फार्मर है तो वो मैन हो सकता है क्या या वुमेन हो सकती है, जो भी अभी मैंने आपको बताया, राइट। तो अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने
वुमेन को नर्स के रूप में मैंने बताया कि वुमेन नर्स है तो वुमेन ही हो सकती है, एंड मेन एज आर्मी ऑफिसर्स. The reason they did this is because they feel that outside the home too women are good at only certain jobs. इनको ऐसा ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन्हें इनकी सोच ऐसी है कि घर से बाहर भी women जो है कुछ टिपिकल काम है, कुछ आउटर women आर कुछ सर्टेन जॉब्स ही हैं, कुछ फ्यूअर्स काम ही हैं. घर के बाहर भी वुमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए कुछ गिने चुने काम ही है जिसमें वो अच्छी हो सकती है. राइट. अब देखो जैसे नर्सिंग का काम क्या होना, देखभाल करना है ना. नर्स है कोई तो वो पेशेंट्स की देखभाल कर रही है. राइट. तो इसमें क्या होता है, उनका माइंड में बैठा हुआ है कि वुमेन जैसे घर पर सबकी देखभाल करती हैं तो वो बाहर में भी ये काम तो बड़े आसानी से कर सकती है, तो इनका काम ही है. तो इसीलिए ये जो मैम है, इनके क्लास के बच्चों ने बना दिया कि नर्स जो है वो वुमेन ही होंगी, और आर्मी ऑफिसर्स हैं तो वो बच्चे ने बनाया कि वो मेंस ही होंगे, लड़के ही होंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मेनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेज बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल. लोगों को लगता है कि वुमेन जो है वो काफ़ी अच्छी नर्स जो है वो साबित हो सकती हैं क्योंकि वो उनमें ज़्यादा पेशेंस होता है, वो काफ़ी जेंटल तरीके से बात करने का लहजा उनका अलग होता है, अच्छा होता है. और I'm not saying कि बॉयज़ की बात करने का लहजा अच्छा नहीं होता है. I'm just saying कि कहने का मतलब है कि वुमेन्स क्योंकि वो काफ़ी जेंटल होती हैं और क्योंकि वो उनमें पेशेंस काफ़ी होता है, इसलिए वो वुमेन्स जो है वो नर्स अच्छी बन सकती हैं. दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली. ये उनके फैमिली के जो रोल है उससे भी लिंक्ड है. घर पे भी जैसे मैंने आपको बताया कि घर पे भी वो घर में बच्चों की देखभाल कर रही है, बड़े बुजुर्गों की देखभाल कर रही है, तो इसलिए उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि वो नर्स अच्छी बन सकती हैं. सिमिलरली इट इज बिलीव दैट साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन्स आर नॉट केपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स. इसलिए इसी तरह से देखा जाए तो लोगों की सोच क्या है, बिलीव क्या है, जो साइंस है इसमें टेक्निकल माइंड की ज़रूरत है और वुमेन और गर्ल्स जो है वो टेक्निकल थिंग्स के साथ डील नहीं कर सकती हैं. बिकॉज सो मेनी बिलीव्स इन दीज स्टीरियोटाइप्स, जो रूढ़िवादी सोच जिसको बोलते हैं, इस तरह की सोच से ग्रसित हैं लोग. मेनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज़ डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए जितना कि लड़कों को मिलता है. इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल फिनिश स्कूल दे आर इनकरेज्ड बाय देयर फैमिलीज टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ. स्कूल खत्म करते ही बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पर स्कूल खत्म करते ही क्या बोलेंगे कि भाई अब तो इसकी शादी कर देनी चाहिए. और सबसे ज़्यादा चिंता किसको होती है? सबसे ज़्यादा चिंता आपके रिलेटिव्स पड़ोसियों को होती है कि शादी कर ही देनी चाहिए. घर वाले सोचे ना सोचे, वो ज़रूर सोचेंगे. तो ये खैर बहुत सारी जगहों की बात हो रही है. ये सिटीज़ में और टाउन्स में ऐसा नहीं होता है हालांकि, लेकिन आज गाँव में जो बहुत सारे से गाँव हैं जहाँ पर ये चीज़ें जो है ज़्यादा होती हैं कि स्कूल ख़त्म होते ही शादी के लिए फोर्स किया जाता है कि अब आपको शादी ही करनी है. मेन एम हो गया आपकी लाइफ का कि अब शादी करो. ऑलराइट. ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. इंजन ड्राइवर्स आर मैन. इंजन ड्राइवर्स मैन होते हैं. बट 27-year-old लक्ष्मी लखरा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज़ बिगन टू चेंज थिंग्स. जो लक्ष्मी लखरा की बात हो रही है ये एक पुअर ट्राइबल आदिवासी परिवार से है. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज. ये कौन है? फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर है नॉर्दर्न रेलवेज की. क्या नाम है? लक्ष्मी लखरा. फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर. फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर का क्या नाम है? लक्ष्मी लखरा, नॉर्दर्न रेलवेज की है. Alright, Lakshmi's parents are not literate, but they struggle and overcome many hardships to make sure their children got an education. लक्ष्मी के माता पिता जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, राइट. लेकिन उन्होंने ये सोचा कि उनके बच्चे उनके जैसे नहीं होने चाहिए, उनके बच्चे ज़रूर पढ़े लिखे होने चाहिए. लक्ष्मी स्टडीज इन अ गवर्नमेंट स्कूल. एक सरकारी स्कूल में पढ़ी. शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन to get a diploma in electronics.
बहुत अच्छी से पढ़ाई की और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा लेने के लिए वो पढ़ने चली गई। शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम एंड पास्ड इट ऑन इट फर्स्ट अटेम्प्ट। उसने रेलवे बोर्ड का एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे क्वालिफाई भी कर लिया। लक्ष्मी लखरा, Lakshmi says, I love challenges and the moment somebody say it is not for girls, I make sure I go ahead and do it. लक्ष्मी लखरा का कहना है कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है और खास करके तब जब कोई मुझे कहता है कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं इन्हें अब करके दिखाई देती हूँ कि ये काम मेरे लिए भी है, मैं भी इसे कर सकती हूँ। When she wanted to take electronics, when she rode motorcycles at the polytechnic, and when she decided to become an engine driver, हर जगह उनको कहा गया कि ये लड़कियों का काम नहीं है, ये एक लड़की ही कर सकता है, ये कोई इंजन ड्राइवर बनना लड़कियों का काम थोड़ी है। तो लक्ष्मी लखरा कहना है कि उन्हें चैलेंजेस बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये मैं करके दिखा देती हूँ उनको कि कोई भी काम जो है वो ऐसा ये टिपिकली नहीं सोच के चलना चाहिए। ये स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग है उसको चेंज करना चाहिए कि ये काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं या ये काम सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं। ऐसा नहीं है, लड़कियां भी इंजन ड्राइवर बन सकती हैं और यही दिखाना था लक्ष्मी लखरा को, और वो बन गई फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर कहाँ की, नॉर्दर्न रेलवेज की। बहुत अच्छी, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है ये लक्ष्मी लखरा की। ऑल्दो ये ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती थी, मम्मी पापा इनके लिटरेट भी नहीं थे, बट फिर भी इन्होंने कर दिखाया। हर फिलॉसफी इज सिंपल, बहुत ही सिंपल फिलॉसफी। एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, जब तक मैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कोई भी काम कर रही हूँ। एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, जब तक मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और मेरे परिवार को, मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही हूँ। Why should I not lead a lifestyle of my choice? मैं अपनी चॉइस की जिंदगी क्यों नहीं जी सकती? जब तक मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, जब तक मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, तब तक मैं अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मैं अपनी लाइफ की जिंदगी जी सकती हूँ। मैं किसी को हार्म तो नहीं पहुँचा रही। मैं इंजन ड्राइवर बनी तो इसमें किसी का नुकसान तो नहीं कर दिया मैंने, राइट? इससे मेरे पेरेंट्स खुश हैं, मेरे पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड है। सो दिस वर्क इज गुड फॉर मी, ये काम मेरे लिए सही है और मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ इसमें। सो दिस इज रियली अ नाइस थिंकिंग कि जब तक आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, जब तक आपसे किसी का बुरा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपको अपनी टाइप की लाइफ स्टाइल जीनी है तो आप कुछ भी कर लोगे, ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहे हो जिस काम में, जो भी काम आप कर रहे हो, अगर उससे आपके पेरेंट्स प्राउड हैं, अगर वो हैप्पी हैं, अगर आप उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो वो काम से एक सिंपल फिलॉसफी है ये। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर द वर्ल्ड अराउंड देम। ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हर एक बच्चे को एक प्रेशर जो है झेलना पड़ता है। समटाइम दिस कम्स इन फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम एडल्ट्स, कभी कभी ये उनसे जो बड़े होते हैं, घर के जो बड़े होते हैं, उनके डिमांड्स की तरफ से प्रेशर झेलना पड़ता है। एट अदर टाइम दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स। ओके, कभी कभी होता है कि अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे दोस्त जो है हमें खुद ऐसे ही बेवजह भी परेशान या टीज होना होता है, राइट? बहुत अलग अलग तरह से प्रेशराइज होते हैं, जैसे कि बच्चे स्कूल में होते हैं तब भी उन पर प्रेशर होता है। अलग अलग टाइप का, कभी तो क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने का, तो कभी 10th है बोर्ड का, फिर 11th 12th में, तो सब क्लास में उनके जो एडल्ट होते हैं, उनके घर वाले जो होते हैं, मम्मी पापा, जो अंकल आंटी वगैरह वगैरह सब लोग जो होते हैं, उनका डिमांड होता है कि आपको भाई इतने % से नंबर कम नहीं आने चाहिए। आपको आपके फ्रेंड घर में अगर आपकी कोई कज़न भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा नंबर आने चाहिए आपको। तो इस तरह के प्रेशर जो है सोसाइटी में, आप जहाँ पे रह रहे हो, आपके नेबर हैं, उनमें से भी अगर सब लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको फिर उसमें भी कंपैरिजन होता है कि आपको कितना परसेंटेज आया, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको कितना परसेंटेज आया। तो इस टाइप के प्रेशर जो है स्टूडेंट्स को, बच्चों को झेलने पड़ते ही हैं। Boys are pressurized to think about getting a job
दैट विल पे अ गुड सैलरी। बॉयज़ पर ये भी प्रेशर होता है बॉयज़ पर कि उनको एक गुड सैलरी, अच्छी सैलरी वाला एक जॉब चाहिए। इस चीज़ के लिए भी इसका भी प्रेशर होता है लड़कों पर। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलेट इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला नहीं था कि अगर बॉयज़ बहुत ज़्यादा जेंटल हो जाएं, अगर वो दूसरे बॉयज़ की तरह बिहेव नहीं करें, अगर वो घर पे रहें, लड़कियां अगर घर पे रहें तो ठीक है भाई, लड़की हो घर पे रहो, आराम से रहो, कोई बात नहीं, सही है। अगर लड़की हो वही जेंटलनेस अगर लड़के दिखाने लगे, घर पे बैठे हैं, तो उनको बुली किया जाएगा, उनको और टीज किया जाएगा कि भाई लड़की हो गया, एकदम लड़कियों की तरह घर पे बैठा हुआ है, चूड़ियाँ पहन ले, बैंगल्स ले ले, अंदर अंदर सही थी। तो अलग अलग तरह के प्रेशर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है बार बार। ऑलराइट, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं और किस किस टाइप के प्रेशर्स झेलने पड़ते हैं बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।